अच्छा अच्छा पंडित जी, फिर मैं चलती हूँ। मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। गुड़िया। हाँ दीदी। फटाफट है ना, ये सब काम छोड़। तू है ना मम्मी जी का है ना, जितना भी सामान है मेरे वाले रूम में शिफ्ट कर दे। क्या हुआ दीदी? तेरे से जितना कहा है ना तू उतना काम कर। उनको ना फटाफट मेरे वाले रूम में शिफ्ट करना है। पर दीदी आपने ही तो बोला था कि उनका सामान सारा स्टोर में रखना है। तेरे से जितना कहा है ना तू उतना काम कर ले। ठीक है दीदी। दीदी पानी। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे परेशान क्यों? अरे मैं है ना अभी ज्योतिष के पास गई थी। पंडित जी, अब तो भगवान के दया से सब ठीक ठाक चल रहा है। बस मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मेरा मतलब है, मेरी आने वाली बहू मेरी सेवा करेगी भी या नहीं। आपकी जन्मपत्री मैंने देखी है। आपकी जन्मपत्री के मुताबिक आपकी मृत्यु वैसे ही होगी जैसी आपकी सास की होगी। अच्छा। और आपकी जन्मपत्री में साफ साफ लिखा है कि जितनी सेवा आप अपनी सास की करेंगी उतनी ही सेवा आपकी बहू करेगी। अच्छा। जी हाँ, देखिए मैं नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है। कहाँ लेके जा रही है ये चादर? दीदी वो अम्मा के कमरे की चादर कई दिन से वही बिछी हुई है पुरानी। वो कई बार मुझे कह चुकी हैं बदलने के लिए, बस वही बदलने जा रही थी। अरे कौन जा रहा है उनके कमरे में? पड़ी रहने दे, ले जा इसे वापस। ठीक है दीदी। अरे ये क्या कर रही है? दीदी वो अम्मा जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है खिचड़ी बनाने की। ब्रेड रखे हैं, खा लेंगी। अब इनके लिए अलग अलग पकवान बनाओ। अरे ये कंबल कहाँ लेके जा रही है? दीदी वो अम्मा जी ने कहा है उन्हें ठंड लगती है, इसलिए वो एक कंबल और मंगा रही हैं। कोई जरूरत नहीं उनको कंबल देने की। कमरे में घुसो तो इतनी बदबू आती है, घुसा भी नहीं जाता उनके कमरे में। रख दे इसे वापस, इसका भी सत्यानाश कर देंगी। अरे किस सोच में पड़ गई आप? अच्छा पंडित जी, फिर मैं चलती हूँ। मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। ठीक है, राधे राधे। देख गुड़िया, मेरी है ना सभी पुरानी बातों को भूल जा। अब है ना बस मम्मी जी की सेवा करनी है। उनकी जितनी भी इच्छाएं है ना वो सारी पूरी करनी है मुझे। और उसमें है ना तू मेरा साथ देगी ना? जी दीदी। भगवान भला करे ऐसे लोगों का जो अपने बड़ों की सेवा करने की सलाह देते हैं। कर्मों का फल भोगना भी है और भुगतना भी है। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा भी ऊपर वाले की सेवा है।